मित्रों, रहमन जेहुआ बावरी कह गई सरक पताल, आप तो कह भीतर रही जूती खाद कपाल। मित्रों, रहीम दास जी दोहे के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो जिभा जीभ होती है, अनाप शनाप बक जाती है, कभी गलत सलत बोल जाती है और कहकर खुद तो अंदर को सरक जाती है, लेकिन उसके कहे का जो परिणाम होता है वह व्यक्ति की कपाल पर जो जूत पड़ने का नंबर आता है तो उस कपाल पर भी पड़ता है। मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 3 अगस्त के अपराह्नकालीन इस 571वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम, हर हर महादेव। आज मैं आप सभी को पवित्र श्रावण मास के पवित्र प्रथम सोमवार पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई भी देना चाहूँगा और साथ ही आप सबका ध्यान इस श्रावण मास अगस्त मास में होने वाली कुछ सकारात्मक घटनाओं की ओर भी दिलाना चाहूँगा। रहीम दास जी ने जिस प्रकार हम सबको इस दोहे के माध्यम से सचेत किया था, हम सब ने देखा। मित्रों, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के अंदर किस प्रकार इस देश के युवाओं ने अपने भविष्य को चिंतित करने वाले कुछ प्रश्नों को लेकर जो एक धरना प्रदर्शन देने का काम किया, उसमें कुछ लोग इस प्रकार के भी शामिल हो गए जिनके अपने एजेंडे थे, जो किन्हीं बाहरी तत्वों से प्रभावित थे और अपनी सांस्कृतिक कहीं ना कहीं जो उनमें सोच का अभाव था और जिस प्रकार की अनाप शनाप बातें उनकी जीभ ने कहीं, जिस प्रकार इस देश के कुछ बड़े लोगों, प्रतिष्ठित लोगों, संस्थाओं, सनातन के प्रति और हमारे आराध्य के प्रति भी उन्होंने जो अनाप शनाप बातें कही, उन बातों के कारण किस प्रकार इस देश के करोड़ों करोड़ जेनजी युवाओं के व्यवहार के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह लगा, उसकी चर्चा बहुत काफ़ी हुई है। इस देश के सभी वरिष्ठ जनों ने, परिवार के वरिष्ठ जनों ने, विभिन्न संस्थाओं के वरिष्ठ जनों ने, वह चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी हों, वह चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, वह चाहे विभिन्न संगठन जो लगातार हम सबके बीच काम करते रहते हैं, उन्होंने भी जिस प्रकार की चिंता व्यक्त की है, वह चिंता हम सबके समझ में आना चाहिए। मित्रों, जायज़ भी है, लेकिन इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग लगातार हम सब देखते हैं कि वह केवल और केवल नकारात्मक बातों, नकारात्मक चर्चा, नकारात्मक देखना, नकारात्मक सुनना सुनाना ही पसंद करता है। इससे वह अपना एजेंडा, इस देश को नकारात्मकता के भंवर में फंसाए रखने का अपना वो एजेंडा जो चलाता है, वह हम सब देखते हैं। मित्रों, इसी प्रकार मैं आपका ध्यान इन नकारात्मक बातों से हटाकर इस समय होती हुई कुछ सकारात्मक घटनाओं की ओर दिलाना चाहूँगा। मित्रों, श्रावण मास में ऐसा नहीं कोई पहली बार हो रहा है। हम सब देखेंगे इस देश के करोड़ों युवा इस समय सड़कों पर हैं, कांवड़ यात्री के रूप में। किस प्रकार अनुशासित शासन प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए, अपने सांस्कृतिक रीति रिवाजों को अपनाते हुए, किस प्रकार कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर लंबी लंबी पद यात्राएँ करते हुए, वाहनों के साथ यात्राएँ करते हुए, किस प्रकार भव्य दिव्य तरीके से, किस प्रकार स्वावलंबन के आधार पर जगह जगह किस प्रकार ठहरते रुकते, और कुछ लोग तो डाक कांवड़ यात्री में बिना रुके जिस प्रकार अपने इन धार्मिक कर्तव्यों को अनुशासित तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करते हुए नजर आ रही है। संख्या कोई मित्रों छोटी मोटी नहीं है, इतनी बड़ी संख्या है कि इतनी संख्या के तो देश के विश्व के अंदर बहुत से राष्ट्र भी नहीं हैं। इतनी बड़ी संख्या देश के विभिन्न सड़कों पर दिन रात मौजूद है, लेकिन आप देखेंगे कि संख्या को देखते हुए किस प्रकार सारे कार्यक्रम, 1 महीने का आयोजन है, कोई 1-2 दिन का आयोजन नहीं है, ये सब हो रहा है। इस जो हम जैन जी के बारे में, नवयुवक नवयुवतियों के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, हम सब देखेंगे किस प्रकार ये सकारात्मक इनका जो रूप नज़र आता है हर वर्ष, वह चाहे आप देखेंगे अयोध्या यात्रा हो, कुंभ यात्रा हो, मथुरा की यात्रा हो, वृक्षेत्र की यात्रा हो, चारों जो हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, चारों धाम हैं, उनमें भी आप देखेंगे जाने वाले यात्रियों में 80 से 90% से ऊपर, चाहे आप कश्मीर के अंदर की यात्राएं देखेंगे,
चाहे आप मानसरोवर यात्रा देखेंगे, सभी जेनजी और युवा लोग ही इन यात्राओं में किस प्रकार साल दर साल शामिल होते जा रहे हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं और इन यात्राओं को भव्य दिव्य करते जा रहे हैं, जिससे देखकर संसार के लोग भी बहुत आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि इस देश के युवाओं की शक्ति क्या है। ये युवाओं का देश है। मित्रों, इसी क्रम में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा किस प्रकार इस समय राष्ट्रमंडल के गिलासगो खेलों में इस देश के नवयुवक नवयुवतियों ने बहुत सुंदर तरीके से अपने प्रदर्शन करते हुए बच्चे, कुश्ती हो, मुक्केबाजी हो, टेबल टेनिस हो, जूडो हो, जैवलिन थ्रो हो और ऊंची कूद, लंबी कूद, इस प्रकार के विभिन्न जो खेल कूद हैं उनके माध्यम से अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने देश की जो गौरव बढ़ाने का काम इन जेएनजीओ ने किया है, इसकी भी चर्चा हम सबको अपने परिवार, अपने मिलने जुलने वाले बच्चों के बीच जरूर करना चाहिए कि वह भी इनमें से कोई खेल अपनाकर अपना नाम, अपने परिवार का नाम, कुल गौरव का सम्मान बढ़ाने का काम कर सकते हैं। मित्रों, ये जो घटनाएं होती हुई देखते हैं, आप सब देखते होंगे कि इन पर न ध्यान देकर, इनके सकारात्मक पहलुओं को न ध्यान देकर, इनमें भी कुछ लोग, बहुत बड़ा एक सिस्टम है, वो इनमें भी बुराइयां ढूंढकर कुछ अपवाद स्वरूप एक दो लोग ऐसे होंगे नशे के आदि व अन्य इस प्रकार के अनुशासनहीन, उनकी चर्चा ज़्यादा करना पसंद करते हुए इन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मित्रों, रहीम दास जी का दुआ हमको याद रखना चाहिए। इन यात्राओं में शामिल लोगों को, खासतौर से कांवड़ यात्रियों, हमको अपनी जिह्वा पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी ज़बान से अच्छी अच्छी बातें बोलना चाहिए जो दूसरे को कष्ट ना दें। इन सब चीज़ों को अपनाते हुए जब हम यात्राओं में शामिल होंगे, इन यात्राओं का रूप देखेंगे, निहारेंगे, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये है हमारे देश का युवा, ये है हमारे देश का जेएनजी जो हर वर्ष अपने इन प्रदर्शनों के माध्यम से अपना संदेश देता है। लेकिन आप देखेंगे चर्चा उसी प्रकार के लोगों की होती है जो अपनी गंदी जबान से गंदी बातें करते हुए इस प्रकार की सांस्कृतिक विरासत, अपने परिवार के बुजुर्गों पर के सम्मान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का जो काम करते हैं, उनकी चर्चा ज़्यादा कर कुछ लोग इस प्रकार का वातावरण खराब करने का काम करते हैं। मित्रों, इस पवित्र श्रावण मास में मैं भी भगवान महादेव से मेरी यही प्रार्थना है कि वे हमारे देश के जेएनजीओ को, हमारे देश के नवयुवकों को, नवयुवतियों सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। इसी प्रकार वह तीर्थ यात्राओं में सांस्कृतिक विरासत के आधार पर किए कार्यों को आगे बढ़ाते रहे और उनकी जिह्वा पर कंट्रोल रहे। वह अपनी ज़बान से अच्छी बातें बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें, अच्छा कहें। इसी आशा विश्वास के साथ मेरा अनुरोध है कि मेरे ये अंक यदि आपको अच्छे लगे हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।